इधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। एक बार फिर जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के खिलाफ दूसरे दौर की जंग का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है कि तेहरान समझौता करे, नहीं तो ईरान का सफाया कर दिया जाएगा। उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू हो सकता है। कुछ मीडिया हाउसेस ने यह दावा किया है कि यह हमला सोमवार को हो सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स एक बार फिर मिडिल ईस्ट के आसमान में फर्राटा भर रहे हैं। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमानों की उड़ानें अचानक बढ़ गई हैं। ईरान की घेराबंदी और मजबूत कर दी गई है। उसे पागल बता रहे हैं। चीन से लौटते ही ट्रंप ने यह कहकर जंगी सायरन भी बजा दिया है कि ईरान की सेनाओं का पूरी तरह से सफाया किया जा चुका है, लेकिन थोड़ी सफाई करनी पड़ सकती है। ट्रंप के बयान से साफ लग रहा है कि वो बेहद गुस्से में है और किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। इसी कारण ईरान पर जल्द ही बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप का बयान ही नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया भी खतरे का सायरन बजा रही है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका के 2 मिडिल ईस्टर्न अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ दोबारा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। दावा है कि इस बार सैन्य अभियान को बिल्कुल नया नाम दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक, कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी हमले होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है।
राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही इस प्लान को धरातल पर उतार दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने चरणबद्ध हमलों का प्लान तैयार किया है। हर चरण के हमले के लिए टारगेट भी तय कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 4 चरणों में हमले का प्लान बनाया है। इसके तहत पहले चरण में ईरानी नेतृत्व, कमांड सेंटर और मंत्रालय टारगेट पर होंगे। दूसरे चरण में नतांज और फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट्स के साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और मिसाइल उत्पादन फैक्ट्रीज निशाने पर होंगी। तीसरे चरण में ईरान के नेवल बेस, एयर पावर और हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाना बनाया जा सकता है। चौथे चरण में ईरान की ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट्स और खर्ग द्वीप अमेरिका के टारगेट पर आ सकते हैं। ईरान के सैन्य और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए अधिक आक्रामक हमलों के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा और खतरनाक विकल्प ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि स्पेशल फोर्स को ईरान के भीतर भेजा जाए ताकि वहां मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सके। यानी आसमान से बमबारी ही नहीं बल्कि ईरान की जमीन पर उतरकर ऑपरेशन चलाने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये ऑपरेशन आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु ठिकाने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बनाए हुए हैं। इन एटमी ठिकानों की मजबूत किलेबंदी की गई है, जिसे भेदना आसान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिशन एक सुसाइड एक्ट यानी आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर घुसने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर कमांडो काफी नहीं होंगे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए हजारों सपोर्टिंग ट्रूप्स की जरूरत होगी। साथ ही बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स, एयर सपोर्ट, ड्रोन सर्विलांस और रेस्क्यू एलिमेंट्स की फौज भी लगानी होगी। अमेरिका के पास दूसरा विकल्प ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने का है। खर्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा इसी टर्मिनल से होकर गुजरता है। अगर अमेरिका इस पर कब्जा कर लेगा तो उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान पर दबाव बनाने की बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान ने खर्ग आइलैंड में अतिरिक्त सेना, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। ईरानी मिसाइलों की रेंज में आने पर अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को नुकसान पहुंच सकता है। द्वीप के आसपास के पानी में ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं, जो किसी भी समुद्री हमले को बहुत जोखिम भरा बना सकती है। संकेत साफ है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चलाना काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर स्पेशल फोर्सेज ईरान के अंदर फंस गई तो ये हजारों अमेरिकी और इजरायली सैनिकों की मौत का वारंट बन सकता है। अगर खर्ग में स्पेशल फोर्सेस जरा सा भी चूकी तो कई अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। इसी कारण अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान की बची हुई सैन्य ताकत को मिट्टी में मिलाने के विकल्प पर आगे बढ़ता दिख रहा है।
टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।